इस वीडियो में हम एक पावरफुल रूटीन बनाएंगे जो हमारे पूरे दिन को स्मार्टली यूटिलाइज करना सिखाएगी। साथ में हमें एनर्जेटिक, प्रोडक्टिव एंड डिसिप्लिन्ड भी बनाएगी। कहते हैं कि दिन की शुरुआत सुबह से होती है। अगर सुबह बेहतर होता है तो हाई चांस है कि पूरा दिन भी बेहतर ही होगा। जैसे जैसे हम दिन में आगे बढ़ते हैं, हम अपने पीछे के समय को ट्रैक करते हैं कि पीछे हमने क्या किया। अगर पीछे कुछ काम किए रहते हैं तो आगे भी कुछ करने के लिए जोश आता है, वरना जोश ठंडा हो जाता है और हम अगले दिन की इंतजार में लग जाते हैं। अगर आप अपने माइंड को एक क्लियर टारगेट नहीं दोगे कि उसे कब क्या करना है, तो उससे कभी भी उस रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन मत रखना जो आप चाहते हो। इसलिए चाहे कोई भी हो, हमें एक रूटीन बनाना ही पड़ता है ताकि सुबह में ही माइंड को क्लियर पाथ मिल जाए कि उसे कब क्या करना है और वो उस रास्ते पर चले जिस रास्ते पर चलकर हम अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। और रूटीन हमें हमेशा वर्तमान में जीना सिखाता है। एक बात को माइंड में फिक्स कर लो कि आप जो हर दिन चुनते हो वही आपका भविष्य बनाता है और इसका असर 1 या 2 दिन में नहीं, महीनों या सालों बाद दिखता है। अगर आप पूरे दिन नेताओं के भाषण सुनोगे तो नेतागिरी ज्यादा करोगे, अपने बारे में कुछ नहीं जानोगे। तो जो आप चुन रहे हो ना, उस पर थोड़ा ध्यान दो कि ये भविष्य में हमें कहाँ ले जाएगा। इस रूटीन में मेन 7 पिलर्स होंगे। पहला, वेकअप अर्ली मॉर्निंग। दूसरा, फिजिकल एक्टिविटीज। तीसरा, ईट हेल्दी। चौथा, स्टडी। पांचवा, बी कंसिस्टेंट। छठा, इंजॉयमेंट। और 7वां, स्लीप। स्टूडेंट के लिए रूटीन कैसे बनाते हैं? सिंपल है, बिफोर स्कूल एंड आफ्टर स्कूल। मतलब स्कूल जाने से पहले और स्कूल से आने के बाद हमें क्या क्या करना है, यही तो हमें रूटीन में फिक्स करना है, राइट? देखो, आप सुबह में हमेशा फुल एनर्जी एंड फ्रेशनेस फील करते हो। वहीं आफ्टरनून के बाद जब स्कूल से आते हो तो आप लो एनर्जी एंड टायर्ड फील करते हो। तो अगर आप पढ़ाई से ज्यादा आउटपुट निकालना चाहते हो तो स्कूल जाने से पहले का समय अपने कब्जे में ले लो। अब यहाँ कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि मेरा स्कूल तो मॉर्निंग में है, तो क्या करें? उस पर भी हम आएंगे। रूटीन क्रिएट करना आसान है, बस चीजों को समझ जाओ और नोट कर लो। पहला, वेकअप अर्ली मॉर्निंग। सुबह उठना क्यों जरूरी है? इसके कई बेनिफिट्स हैं। पहला, मोर टाइम फॉर योरसेल्फ। दूसरा, इंक्रीज कॉन्फिडेंस। तो सुबह जल्दी उठने से आपको लगता है कि मैंने कुछ अच्छा किया है, और जब सुबह ही विजेता वाली फीलिंग आ जाए तो 2-4 काम एक्स्ट्रा में और कर लोगे। तीसरा, बेटर मूड। जब मूड बढ़िया हो तो पढ़ाई में मजा तो आएगा ही। चौथा, बेटर टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि आपको पर्याप्त समय मिलता है तो सभी टास्क आसानी से कंप्लीट होते हैं। पांचवा, बेटर फोकस। सुबह में माइंड फ्रेश एंड क्लियर होता है तो फोकस करने की क्षमता बढ़ती है। याद रखो कि इस टाइम सोशल मीडिया के कचरे नहीं डालने हैं, साथ में नेचर की मजा और फ्रेश ऑक्सीजन, बहुत सारी चीजें आपको बेनिफिट्स में मिलेंगे। यहाँ बात आती है कि सुबह उठना तो चाहते हैं लेकिन उठ ही नहीं पाते, तो इस पर वीडियो बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जा करके देख सकते हो। दूसरा, आफ्टर वेकिंग अप। जगने के तुरंत बाद सबसे पहला काम है 2 गिलास पानी पीना। इसका भी कुछ रीजन है, ये भी जान लो। पहला रीजन है, लंबे समय तक सोने के बाद बॉडी डिहाइड्रेट हो जाता है। दोबारा बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए पानी पीना जरूरी है। अगर पानी नहीं पियोगे तो थकान महसूस होगा, फिर सो जाने का मन करेगा। दूसरा, खाली पेट पानी पीने से बॉडी में 25% मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो सकता है, जो बॉडी में एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। साथ में RBC काउंट भी इंक्रीज हो जाता है, जो ब्लड में ऑक्सीजन फ्लो में सुधार करता है और इससे एनर्जी लेवल इंक्रीज होता है। साथ में बॉडी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के दौरान कुछ टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है, तो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए पानी पीना जरूरी है और ये टॉक्सिन्स टॉयलेट के रास्ते बाहर निकल जाता है। उठने के तुरंत बाद सब कुछ भूल जाओ, पानी पीना मत भूलो। उसके बाद आपको पता ही है कि क्या करना है, फ्रेश होना है। इसके बाद आपको एनर्जी एंड फ्रेशनेस दोनों फील हो रहा होगा। अब आपको लगता है कि मेरा स्कूल टाइम हो रहा है तो आप सिंपली रेडी होकर निकल सकते हो। लेकिन अगर आपको क्लास जाने से पहले पर्याप्त समय मिल रहा है तो आप 1 से 2 घंटे की स्टडी कर सकते हो। अगर पढ़ने से पहले 5 मिनट भी प्राणायाम कर लेते हो तो फोकस और बढ़ जाएगी। इस वीडियो में ये भी बता दिया है। जब आपकी सुबह की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद अगर आपको फिजिकल एक्टिविटीज के लिए समय मिल रहा है तो ठीक है, वरना इसको हम इवनिंग में शिफ्ट कर देंगे। उसके बाद में तो आपको पता ही है कि क्या करना है, रेडी होना है, ब्रेकफास्ट करना है और स्कूल के लिए निकल जाना है। यहाँ पे आपका मॉर्निंग का टास्क कंप्लीट हो जाता है।
राइट। अब हमें स्कूल से आने के बाद क्या क्या करना है ये जानना इम्पोर्टेंट है। भूख तो लगी होगी तो लंच कर लो, उसके बाद 30 मिनट या ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा के लिए पावर नैप ले लो। क्यों? स्कूल से आने के बाद थके रहोगे, एनर्जी लो रहेगी। अगर मान लो पढ़ाई करने के लिए बैठते भी हो तो फोकस नहीं हो पाएगी, क्योंकि माइंड में बहुत कुछ चल रहा होगा। इसलिए पावर नैप लेने से माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाएगा, एनर्जी थोड़ी रिकवर हो जाएगी। अगर आप कुछ ऐसा महसूस नहीं कर रहे हो तो पावर नैप लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद टाइमर लगाओ और 2 घंटे स्टडी के लिए बैठ जाओ, इसे कंप्लीट कर लो। उसके बाद 2 घंटे के लिए फ्री हो जाओ। मर्जी आपकी है, जो कुछ करना चाहते हो करो। ये टाइम 4 से 6 के बीच होना चाहिए। अगर 4 बजे से पहले टाइम मिल रहा है तो थोड़ा ब्रेक लेकर के एक बार और पढ़ लो। ये आधे घंटे या 1 घंटे के लिए हो सकता है। तो जो सुबह में 2 घंटे नहीं पढ़ पाया वो आफ्टरनून में कंप्लीट कर सकता है। तो यहाँ तक दोनों टाइप के स्टूडेंट के लिए मॉर्निंग से आफ्टरनून तक स्कूल के साथ 2 घंटे की स्टडी हो जाता है। अब हमारे पास इवनिंग का टाइम बचा है जो 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक होता है। इसको हम 10 बजे तक रखते हैं। इससे पहले कोई नहीं सोता होगा, तो इस टाइम हमारे पास 2 काम बच जाते हैं, डिनर प्लस स्टडी। तो स्टडी कम से कम 2 घंटे और ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 घंटे बहुत हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस क्लास में हो और आपका टारगेट क्या है। अपना टारगेट कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना दोस्त। टाइम जरूर फिक्स कर लेना कि कब कब किस सब्जेक्ट को पढ़ना है या किस टाइम क्या करना है। मैं इन सब की टाइम फिक्स क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सबकी सिचुएशन अलग अलग है। कोई ऑनलाइन स्टडी कर रहा है, कोई सिर्फ कोचिंग कर रहा है, कोई स्कूल प्लस कोचिंग दोनों कर रहा है। तो सबके लिए एक जैसा रूटीन तो फिक्स होगा नहीं, इसलिए टाइम मैं आप पर छोड़ रहा हूँ। सिर्फ आप समझो कि कब करना क्या है, और हर एक स्टूडेंट का अपना एक अलग रूटीन होता है। अब समझो, अगर कोई हार्ड सब्जेक्ट पढ़नी हो तो तब पढ़ो जब आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक और फ्रेश फील कर रहे हो। होमवर्क के लिए आप कभी भी बैठ सकते हो, और नोट्स बनाने हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं। अगर क्वेश्चन सॉल्व करने हो तो इसके लिए भी फ्रेश माइंड चाहिए। अगर रिवीजन करने हो तब भी फ्रेश माइंड चाहिए। और पता है कि माइंड कब सबसे ज्यादा डिस्टर्ब होता है? जब आप टीवी या सोशल मीडिया पर घंटों बिताते हो। उसके बाद आपकी फोकस करने की क्षमता खत्म हो जाती है। तो इसलिए पढ़ाई करने से पहले इन सब चीजों से दूर रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब मैं आपको उस सच्चाई से रूबरू कराने वाला हूँ जिससे आप अनजान हो। टाइम टेबल बनाना या रूटीन बनाना, ये डे मैनेजमेंट का सिर्फ एक पहलू है। ध्यान से समझना अगर यहाँ तक आए हो, क्योंकि आप रियल चीजें जानना चाहते हो। टाइम मैनेजमेंट के लिए रूटीन बना लिए, कब कब क्या करना है उसके लिए टाइम भी फिक्स कर लिए। लेकिन इससे जब हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि उसे कंसिस्टेंटली फॉलो करने की बारी आती है, तो हम फेल हो जाते हैं। क्यों? इसका दूसरा पहलू है माइंड मैनेजमेंट, और इसके बारे में कोई नहीं बताता। तो डीप नॉलेज के लिए अभी सब्सक्राइब कर लो। माइंड मैनेजमेंट, इसको समझो। आपने तय किया कि मुझे सुबह 5 बजे उठना है, टाइम फिक्स है। लेकिन जब जगने का समय आया तो आपका मन कह रहा है कि आधे घंटे के लिए और सो जा, और आपने ऐसा ही किया। 2 घंटे पढ़ना था, 1 ही घंटे पढ़ा। अगले दिन पढ़ना ही भूल गए और 10 दिन बाद सब कुछ भूल गए। तो क्या यहाँ टाइम मैनेजमेंट फेल हुआ कि नहीं? 100% हुआ। तो टाइम टेबल या रूटीन बना लेना ही पर्याप्त नहीं है, उस पर कंसिस्टेंट रहना सबसे बड़ी चुनौती है। तो टाइम को हम तभी मैनेज कर पाएंगे जब हम माइंड को मैनेज करना सीख जाए। आपका पढ़ने का समय हो चुका है, लेकिन आपका मन आपको किसी दूसरे चीज में उलझा रखा है। तो क्या यहाँ पे समय का इस्तेमाल हुआ? नहीं। तो माइंड मैनेजमेंट ही टाइम मैनेजमेंट है। माइंड मैनेजमेंट के लिए 3 चीजें करनी होगी। पहला, अपने इमोशन के प्रति जागरूक होना। दूसरा, अपने थॉट्स के प्रति जागरूक होना। तीसरा, अपने एक्शन के प्रति जागरूक होना। हम हर पल कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, बस हमें देखना है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो कौन से सोकर कर रहे हैं, या बस ऐसे ही। मतलब अगर हम घंटों स्क्रॉलिंग कर रहे हैं तो क्या हमने कौन से सोकर इसे चुना है, या बस ऐसे ही करते जा रहे हैं? तो जब आप जागरूक बन जाओगे तो आप समय पर हर काम करना स्टार्ट कर दोगे, और आपका लक्ष्य जो भी है वहां तक आपकी जागरूकता ही आपको पहुंचा सकती है। तो मैं मानूं कि आप चीजों को समझ गए हो। अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखो। आप रूटीन इसलिए बनाना चाहते हो क्योंकि आप अपने दिन को मैनेज करना चाहते हो। आपका दिन मैनेज तभी होगा जब आपका टाइम मैनेज होगा, और टाइम मैनेज तभी होगा जब आप माइंड मैनेजमेंट सीख जाओगे, और ये जागरूकता से संभव है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।